एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने एसके ट्यूशन क्लासेस चैनल में। और मैं लक्ष्मी और मैं आपको पढ़ा रही हूँ नर्वस सिस्टम। और अभी तक हमने नर्वस सिस्टम में फर्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया, सेकंड में पार्ट्स ऑफ ब्रेन, थर्ड में सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, फोर्थ क्लास में न्यूरोट्रांसमीटर्स, फिफ्थ क्लास में मैनेजेस, सिक्स्थ क्लास में वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड CSF सर्कुलेशन, सेवन्थ क्लास में हमने एनाटॉमी ऑफ ब्रेन स्टार्ट किया था और उसमें हमने फोर ब्रेन का सेरिब्रम वाला पार्ट पढ़ा था। और एट्थ क्लास में हमने लिम्बिक सिस्टम और बेसल गैंग्लिया किया था। आज हमारी नाइन्थ क्लास है, हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन्होंने अपनी सेकंड क्लास स्टैंड करी है उनको पता है कि हमने पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में क्लासिफिकेशन देखा था। पार्ट्स ऑफ ब्रेन तीन में डिवाइडेड था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फर्स्ट क्लास में हमने फोर ब्रेन स्टार्ट किया था जिसके टू पार्ट थे, टेलेंसिफ्लिन, डायंसिफ्लिन। टेलेंसिफ्लिन हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास में हम डायंसिफ्लिन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डायंसिफ्लिन के अंदर फर्स्ट है थैलेमस। इट इज अराउंड 80% पार्ट ऑफ द टोटल डायंसिफ्लिन। डायंसिफ्लिन में हमने देखा था थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, मेटाथैलेमस। तो ये बोल रहा है कि डायंसिफ्लिन में 80% पार्ट थैलेमस का है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है। इट हैज़ आउटर एंड इनर, इसके दो हैं, आउटर साइड है, इनर साइड है। जो आउटर साइड है उसको हम बोलेंगे वाइट मैटर, जो इनर साइड है वो हम बोलेंगे ग्रे मैटर। और जिसने हमारी थर्ड क्लास स्टैंड करी थी सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, उनको पता है वाइट मैटर उसके अंदर फॉस्फोलिपिड होता है, बंडल ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है जिसके कारण इसका वाइट कलर रहता है। और इनर ग्रे मैटर, नीसल ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण इसका कलर ग्रे होता है, इसलिए इसका नाम दिया है ग्रे मैटर। इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ थैलेमस, अ कैविटी इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल। और जिसने हमारी एनाटॉमी से पहले वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन वाली क्लास अटेंड करी है उनको पता है हमने ब्रेन के अंदर फोर वेंट्रिकल के बारे में स्टडी की थी, जिसके अंदर जो थर्ड वेंट्रिकल है वो थैलेमस पार्ट में होता है। इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ थैलेमस, अ कैविटी इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड द थर्ड वेंट्रिकल। अब हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या क्या होते हैं। इट इज पार्टिसिपेट इन द लिम्बिक सिस्टम। कल वाली क्लास में हमने लिम्बिक सिस्टम देखा था जिसको हमने इमोशनल ब्रेन बोला था, उसके अंदर भी थैलेमस का रोल है। इट एक्ट एज अ रिले स्टेशन फॉर ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रिले स्टेशन किसको बोलते हैं, तो रिले स्टेशन में डायरेक्ट आंसर आएगा थैलेमस, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। और इसमें ये क्या बोल रहा है, रिले स्टेशन की तरह काम करते सारे सेंसरी हमने पढ़ा था कल वाली क्लास में, हमने पढ़ा था 5 सेंसरी ऑर्गन है, तो ये सारे उसमें से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। मतलब रिले स्टेशन जैसे बहुत सारे स्टेशन होते हैं उसका हम एक मेन हेड यूनिट बना देते हैं कि ये मेन है, उनके सारे की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता रहेगी। तो उसी तरह से जो थैलेमस है वो मेन है, तो उसको हमने रिले स्टेशन का नाम दिया है। ये पांचों ऑर्गन में से 4 ऑर्गन की इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। सिर्फ ऑल्फैक्शन के लिए ये रिले स्टेशन नहीं है। ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल के लिए जो सेंसेशन होती है, सेंसरी ऑर्गन जो स्मेल के लिए होता है, जो स्मेल की इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट टेम्पोरल लोब में जाएगी। बाकी सारे सेंसेशन हो गया, हमारा विजन हो गया, पेन, टच, प्रेशर, वो सारे इसमें रिले स्टेशन से लिंक्ड है। थैलेमस रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन and then transfer it to the appropriate area in the cerebrum। जो
इससे पहले वाली क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक समझने के लिए, क्योंकि ये सारा टॉपिक इंटरलिंक्ड है। तो मतलब जो भी हमारे सेंसरी थे तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन पहले इधर आएगी, थैलेमस में आएगी, और उसके बाद जो सेरिब्रम में डिफरेंट एरिया थे, टेम्पोरल लोब हो गया, पैराइटल लोब हो गया, ऑसिपिटल लोब हो गया, फिर वहाँ पे जाएगी इंफॉर्मेशन। इट पार्टिसिपेट इन पेन गेट, अवॉइड पेन ड्यूरिंग वॉकिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो पेन गेट में इन्वॉल्व होता है, तो उसमें आता है थैलेमस। इट पार्टिसिपेट इन पेन गेट, अवॉइड पेन ड्यूरिंग, जब हम चल रहे हैं तो ये पेन को अवॉइड करने में काम आता है। द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल्फैक्शन डज नॉट एंटर इन द थैलेमस एंड इट डायरेक्टली ट्रांसफर टू द टेम्पोरल लोब बाय द ऑल्फैक्टरी बल्ब। ये बात हमने देख ली है पहले कि ऑल्फैक्शन में इसका रोल नहीं है थैलेमस का। ऑल्फैक्शन की इंफॉर्मेशन थैलेमस में नहीं आती है, वो डायरेक्ट टेम्पोरल लोब में जाती है ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर। मेन पॉइंट देख लेते हैं फटाफट। थैलेमस में फर्स्ट है कि इसके अंदर थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है और लिम्बिक सिस्टम में हेल्प करता है, और इसको रिले स्टेशन है, सिर्फ ऑल्फैक्शन को छोड़ के सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, सिर्फ स्मेल की इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करता है, और पेन गेट में हेल्प करता है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस फॉर्म्ड बाय न्यूरॉन का बना होता है, और इसके अंदर भी ये स्ट्रक्चर भी टू में डिवाइडेड हो जाता है। आउटर वाइट मैटर, इनर ग्रे मैटर। जो वाइट मैटर है वो बंडल ऑफ फॉस्फोलिपिड माइलिन शीट के कारण होता है, ग्रे मैटर नेजल ग्रैन्यूल के कारण होता है, और इसके दो पार्ट है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। ये टॉपिक ध्यान से समझना। हाइपोथैलेमस में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलो हम हाइपोथैलेमस के फंक्शन देख लेते हैं। It is known as master of master gland because it controls the anterior pituitary by 6 releasing hormone and 2 inhibitory hormone। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड में हमारा आंसर होएगा हाइपोथैलेमस। और क्यों बोलते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि हम किसी को हेड बोलते हैं, मास्टर बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल द एंटीरियर पिट्यूटरी, जो हम आगे पढ़ेंगे सारा डीप में, तो उसमें है ये कंट्रोल करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। कैसे कंट्रोल करेगा, ये 6 रिलीजिंग हार्मोन और 2 इनिबिटरी हार्मोन प्रोवाइड करेगा। It also synthesis 2 additional hormone ADH and oxytocin transferred to posterior pituitary। हम जब एंडोक्राइनल सिस्टम देखेंगे तो उसमें हम सारे हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं हाइपोथैलेमस, उसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या रोल है। तो इट ऑल्सो सिंथेसिस 2 एडिशनल हार्मोन भी सीक्रेट करता है, ADH और ऑक्सीटोसिन ट्रांसफर टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एडिशनल हार्मोन कौन से हैं 2, तो उसमें ADH एंड ऑक्सीटोसिन आता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ट्रांसफर करता है। इट मेंटेन द बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको हम सर्काडियन रिदम भी बोलते हैं। यहाँ से भी आता है कि कौन मेंटेन करता है बायोलॉजिकल क्लॉक को, तो उसमें आएगा हाइपोथैलेमस। बायोलॉजिकल क्लॉक ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द पीनियल ग्लैंड बाय रिलीजिंग मेलाटोनिन हार्मोन। जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको हाइपोथैलेमस भी कंट्रोल करेगा, और पीनियल ग्लैंड भी कंट्रोल करता है रिलीज करके मेलाटोनिन हार्मोन। हाइपोथैलेमस कंट्रोल द ANS। जो हाइपोथैलेमस है वो
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करेगा। इट हैज़ डिफरेंट सेंटर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सारे मैंने अपने नोट्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही लिखे हैं, जो कि सारे इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ना है। इट हैज़ डिफरेंट सेंटर। 3 तरह के इसमें सेंटर है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, थर्स्ट सेंटर, फीडिंग सेंटर। जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, दिस सेंटर मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इसका क्या फंक्शन होएगा, यहाँ से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग कौन करता है, तो उसमें आंसर होएगा हमारा हाइपोथैलेमस। तो ये इस सेंटर का क्या रोल है, ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। 2 सेंटर आर प्रेजेंट। एक इसके अंदर 2 सेंटर होंगे, हीट जनरेटिंग सेंटर और हीट लॉस सेंटर, कि जब हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होएगा तो उसको बढ़ाएगा, और जब बढ़ गया तो उसको कम करना, हीट लॉस सेंटर। तो इसमें ये हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करेगा। जो हीट जनरेट कौन करेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन है, हीट जनरेट कौन कर रहा है, किसका रोल है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। हमने इसमें पढ़ा था पोस्टीरियर और एंटीरियर 2 हाइपोथैलेमस है। तो जो पोस्टीरियर है वो हीट जनरेट करेगा, जो एंटीरियर है वो हीट लॉस करेगा। सेकंड, थर्ड सेंटर, दिस सेंटर इंक्रीज द वाटर इनटेक ऑफ द इंडिविजुअल। दिस सेंटर बिकम एक्टिवेटेड व्हेन द ब्लड ऑस्मोलेटरी बिकम इंक्रीज। जब हमारी ब्लड ऑस्मोलेटरी इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा थर्ड सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। थर्ड है फीडिंग सेंटर। दिस सेंटर रेगुलेट द फूड इनटेक ऑफ इंडिविजुअल। जो फीडिंग सेंटर है वो रेगुलेट करेगा हमारा फूड इनटेक। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फीडिंग सेंटर कौन सा है, तो उसमें हमें आंसर लिखना है हाइपोथैलेमस। और फीडिंग सेंटर के अंदर भी 2 सेंटर होंगे, एपेटाइट सेंटर, स्टाइटी सेंटर। एपेटाइट मतलब भूख लगने के लिए, स्टाइटी मतलब हाँ बस मेरा पेट भर गया, मेरे को और नहीं खाना है। तो 2 तरह के सेंटर है, एपेटाइट सेंटर, स्टाइटी सेंटर। जो एपेटाइट सेंटर है, इट प्रोवाइड फीलिंग ऑफ हंगर। ये हमें फील करवाएगा कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाना है, तो एपेटाइट सेंटर है। और स्टाइटी सेंटर है जो कहेगा नहीं बस पेट भर गया, अब और नहीं खाना है। स्टाइटी सेंटर, इट प्रोवाइड फीलिंग ऑफ फुलनेस। इट बिकम एक्टिवेटेड विद इन 10 to 15 मिनट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ ईटिंग। जो हमारा स्टाइटी सेंटर है वो जब हम खाना स्टार्ट करेंगे तो उसके 10 से 15 मिनट के बाद एक्टिवेट हो जाता है। कि स्टाइटी सेंटर तो इसलिए बोलते हैं जिनको वेट कम करना है, तो जो वेट कम करने के लिए हमें कम खाना है, तो मतलब हमें स्लो स्पीड में खाना है, ताकि क्योंकि 10 से 15 मिनट के बाद हमारा सेंटर एक्टिवेट होएगा, जिसके कारण हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी। तो हमें बिल्कुल स्लो खाना है। और जो जिनको वेट गेन करना है वो फटाफट खाए, क्योंकि 10 से 15 मिनट के बाद एक्टिवेट हो जाएगा सेंटर, जिससे फुलनेस की फीलिंग आएगी। तो हमारे यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने थैलेमस देख लिया, हाइपोथैलेमस देख लिया। हाइपोथैलेमस में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये एंटी पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, 6 रिलीजिंग हार्मोन और 2 इनिबिटरी हार्मोन सिक्रीट करता है। 2 एडिशनल हार्मोन एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ट्रांसफर करता है। हाइपोथैलेमस बायोलॉजिकल क्लॉक भी मेंटेन करता है। हाइपोथैलेमस एएनएस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और इसमें 3 सेंटर है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, थर्स्ट सेंटर और फीडिंग सेंटर। ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना मिड ब्रेन का पार्ट स्टार्ट करेंगे, और आशा करती हूँ कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल SK ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।